हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुन करके आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसे रिश्ते हैं जो शर्मसार कर देते हैं। दोस्तों, एक लड़की होती है जिनका नाम होता है मीना। उनकी उम्र महज 22 साल के तकरीबन होगी। वो उनका पिता था जो एक बिजनेसमैन आदमी था, यानी उनके इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी कि उनके घर पे जो खाना बनाने वाले अलग थे और घर का पहरा देने वाले अलग होते थे। दोस्तों, उनके घर में जो है काफ़ी है जो नौकर काम किया करते थे, यानी वो एक अमीर बाप की औलाद थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, एक कमेंट जरूर कर देना है प्यारा सा कि आपको कैसी लगी हमारी कहानी। दोस्तों, जो मीना होती है वो अपने घर के एक नौकर से प्यार करने लग जाती है और इनके जो माँ बाप होते हैं वो उनके खेतों में काम किया करता था। दोस्तों, जो इन्हीं के घर का नौकर होता है और इसके बाप के खेतों में ही जो काम करता था और जिनका नाम होता है दोस्तों संजय, इनकी उम्र महज 19 साल के आसपास होगी। दोस्तों, मीना और संजय हैं जो अब एक दूसरे से चोरी छुप के मिलने की कोशिश करते हैं और दोनों के बीच में जो है अब काम बनने लग जाता है। धीरे धीरे दोस्तों उनका प्यार है जो परवान चढ़ने लगता है और इसी तरीके से दिन निकलते जाते हैं। समय तकरीबन गुजर जाता है 6 महीने का और दोनों हैं जो आपस में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, जब एक दूसरे से संबंध बनाने लग जाते हैं तो एक दिन ऐसा होता है कि उनकी जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है और उनके जो दोस्तों घर वाले हैं जब उन्हें अस्पताल लेके जाते हैं तो वहाँ जाके पता लगता है कि उनकी बेटी है जो प्रेग्नेंट है। दोस्तों, अब चीज़ को लेकर के जैसे उनको पता चलता है तो अब वो एकदम से जो है दोस्तों घबरा जाते हैं कि आखिर अब क्या होगा। दोस्तों, जैसे ही इस बात को लेकर के उस घर के उस लड़की को पता चलता है तो वो जाकर के अपने प्रेमी को बताती है, उन नौकर को, कि जो मैं गर्भवती हूँ और आपका बच्चा है जो मेरे पेट में पल रहा है। दोस्तों, जैसे ही वो अब इस चीज़ को सुनता है तो उनके पैरों तले से दोस्तों अब ज़मीन निकल जाती है और उन्हें दोस्तों यह भी पुष्टि हो चुकी थी कि वो अब गर्भवती हो चुकी है। दोस्तों, अब उस नौकर से कहती है कि तुम चिंता मत करो और जो है मैं तुमसे ही शादी करूँगी। लेकिन लड़की अब उससे कहती है कि संजय, अगर इसके बारे में अगर किसी और को गांव में पता चला तो जो घर वाले उनकी बदनामी हो जाएगी और फिर मुझे वो मार देंगे, तुम्हें भी मार देंगे। दोस्तों, वो लड़की सोचती है कि ऐसा करो जो तुम है मुझे लेकर के भाग जाओ और हम दोनों भाग करके कहीं शादी कर लेंगे। और अब वो कहता है कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है जो मैं तुम्हें भगा के ले जाऊं। तभी दोस्तों जो उनकी प्रेमिका होती है, यानी जो मीना होती है, वो प्लान बनाती है कि जो उनका पिताजी है वो गांव का दोस्तों मुखिया था। उनके घर पे दोस्तों उन्हें पता था कि 1 करोड़ के लगभग जो है कैश रखा हुआ था जो कि सरकार की तरफ से उन्हें मिला था। दोस्तों, अब जैसे उनका प्लान बनता है और लड़के को भी उसमें शामिल कर लेती है। अब जो दोस्तों उनका प्रेमी होता है, अब वो और वो दोनों कहते हैं कि अब हम दोनों से तो यह काम होगा नहीं, एक तीसरा आदमी और हमें चाहिएगा। तो इसलिए वो लड़की जो अपने जो है मामा के लड़के को इसमें हिस्सेदारी कर लेती है, उन्हें भी कुछ पैसों का लालच दे देती है और कहती है कि तुम्हें हमारी कुछ इस तरीके से मदद करना है। दोस्तों, अब जैसे ही जो सरपंच के काम से जो उन्हें बाहर जाना पड़ता था तो अब रात के समय में ये तीनों मिलकर तिजोरी को तोड़ते हैं। उसमें रखे करीब 1 करोड़ के लगभग के जो रुपए थे। अब उनके मन में जो लालच आता है और वह दोस्तों संजय से कहता है कि तुम ऐसा करो, इसको जो मौसी का लड़का है इनको रास्ते से हटा दो, नहीं तो एक ना एक दिन ये मुंह खोल देगा। और इसके बाद दोस्तों वो उनमें उसके सर में एक सरिया उठाता है और जोर से मार देता है। दोस्तों, जैसे ही उनके सर पे मारता है तो वो ऑन द स्पॉट वहीं उनकी जो है सांसें रुक जाती हैं। अब दोस्तों, अब घर में जैसे ही इस चीज़ को लेकर के हलचल मचती है तो उनकी जो चालाकी है उन पर उल्टी पड़ जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो घर में अफरा तफरी का माहौल है, सभी लोग इकट्ठा रहते हो। कुछ लोग जो है अब रानी के ऊपर शक करते हैं। दोस्तों, जैसे ही अब पुलिस बुला ली जाती है तो जब मौके पर वारदात पूरी कहानी की छानबीन करती है तो और जैसे ही वो इंगे कुछ इनपुट निकालती है, इनपुट के आधार पर परिस्थितियों को मौजूद तरीके से परखती है तो दोस्तों संजय से जो लगातार फ़ोन पर बात करती थी उनकी लड़की है, जो उनकी व्हाट्सअप चैट भी चेक करती है जिसमें कुछ ऐसे मैसेज पाते हैं कि जो पूरा शक है अब रानी के ऊपर चला जाता है। दोस्तों, जब उनसे सख्ती से पूछताछ होती है तो वो बताती है और पूरी जो है सच्चाई उनके सामने आ जाती है। कहती है कि दोस्तों जो मीना होती है मुझे लालच दिया था कि हम घर से पैसे चोरी करके कहीं दूसरी जगह भाग कर जो है शादी कर लेंगे। शादी के लालच में आकर के मैंने ऐसा कदम उठा लिया है। उसके बाद दोस्तों उनके ऊपर है जो पुलिस ने अब
दोनों को अरेस्ट कर लेती है और उनसे गहनता से पूछताछ करती है। पूछताछ में दोस्तों अब वो अपना जुर्म है जो कबूल कर लेते हैं। आखिर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। दोस्तों जैसे ही पुलिस उन्हें ले जा करके कोर्ट में पेश करती है तो वहां से दोस्तों उनके ऊपर है जो हत्या का लग जाता है और जिसमें उन्हें 20-20 साल की जो है कठोर कारावास सुनाई जाती है। दोस्तों उनके हिसाब से कहा जाता है कि जो लालच है ये अंधा होता है और लालच के चक्कर में अगर कोई आ जाए तो उनकी पूरी ज़िंदगी जो ख़त्म हो जाती है और पूरा घर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों जो मीना नाम की लड़की थी यह बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लालची किस्म की थी और यह अपने शौक़ पूरे करने के लिए, अपनी कुछ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाती और जिस वजह से आज उसे पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। और दोस्तों इस तरह की जो लड़कियां हैं आज भी हमारे समाज में हैं जो जिन्हें हम आंखों से तो देखते हैं लेकिन उन्हें हम समझाते नहीं हैं। दोस्तों इस कहानी के उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम सिर्फ जो भी हम समाज में कहानी लेके आते हैं आप लोगों के लिए वो एक जागरूकता के लिए लेके आते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना है और दोस्तों अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना है जिससे कि हम आपका नाम है अगली वीडियो में ले सकें। दोस्तों आज की कहानी को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।